मैं शीशी पीता था, फैंसी ड्रिल होती है तो एक्सकॉप की शीशी और गोलियां खाता था, काफ़ी खा जाता था। कि मैं ना डेली की 1.5 बोतल शराब की डेली पीता था मैं, और दिन में 70 बीड़ी पी जाता था बन के, और 10 आंडों की शाम को बुर्जी खा जाती थी। मैं शराब ਤੇ ਗਾਂਜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੀਂਦਾ था कि ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ नहीं ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ है। मैं इन्ना का नशा करता था, सन 79 का शुरू किया था नशा। एक एक डेढ़ बोतल रोज डेली 2 पी जाता शाम तक। बस मेरी बहुत दारू पीने लगा। बहुत ज़्यादा दारू शराब पीता था जी, इतनी ज़्यादा दारू पीता था कि डॉक्टरों ने ये भी बोल दिया था भी अगर आप 1 साल और दारू पियोगे तो आपका लीवर डैमेज हो गया है, अगर ज़्यादा दारू पियोगे तो आप भी मर जाओगे। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब में नशे का कहर एक गहरी और खतरनाक समस्या बन चुका है। यहाँ हर गली, हर सड़क पर नशे की परछाई साफ दिखाई देती है। कितनी ही मासूम जिंदगियां नशे के इस दलदल में फंसकर बर्बाद हो चुकी हैं। पर आज हम आपको उन लोगों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कभी इसी अंधेरे में गुम थे, लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, आपने ये जो शुरुआत में वीडियो देखी, ये वो लोग हैं जो कभी शराब, नशीली दवाओं और अन्य बुरी आदतों में डूबे हुए थे। इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता था, पर अंदर ही अंदर ये बिखर रहे थे। परिवार से दूर, अपने आप से दूर, इनकी जिंदगी जैसे बस नशे में बह रही थी। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इन्हें झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी घटना, एक ऐसा अनुभव जिसने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये वही जिंदगी है जो उन्होंने अपने लिए चाही थी? क्या ये वही रास्ता है जो इन्हें आगे ले जाएगा? तो दर्शकों, अब हम इन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि इन लोगों ने अपने जीवन को कैसे नई दिशा दी, जिन्होंने नशे को अलविदा कहकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक नई शुरुआत की। आइए जानते हैं। मैं शीशी पीता था, फैंसी ड्रिल होती है तो एक्सकॉप की शीशी और गोलियां खाता था, काफ़ी खा जाता था। और मैं यही बता रहा हूँ कि नशा छुड़ाऊ केंद्रों में नशा नहीं छोड़ा जा सकता। नशा छोड़ना है तो एक आध्यात्मिक पावर है। जैसे आपने सवाल किया कि संत रामपाल जी ही कैसे छुड़वा सकते हैं, एक संत के वचन में शक्ति होती है जो आज का समाज बिल्कुल भूल चुका है, क्योंकि आज संत ही नहीं है। सारे चोरों चक्के इकट्ठे हो रहे हैं, उनके शब्द में पावर नहीं है, वो कैसे नशा छुड़वा देंगे? पहली तो शब्द में पावर है। जैसे मैंने नशा छोड़ा था जब मैं 2013 10वें महीने की 1 तारीख को संत रामपाल जी के आश्रम में गया। मेरे को खुद को नहीं यकीन था कि नशा छोड़ा जाएगा, क्योंकि मैं खुद सेंटर में रह के आया हूँ पटियाला में। 4 महीनों के बाद मैं उनकी गाड़ी लेके भाग गया, फिर नशा करने लग गया। ठीक है। और जब मैं वहाँ गया मेरे को यकीन नहीं था कि एक इस संत के कहने से नशा छूट जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं संत रामपाल जी के पास गया और संत रामपाल जी को बोला कि गुरुजी मैं ऐसे ऐसे नशा करता हूँ, संत रामपाल जी ने 2013 में वो बोला था कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और आज 2024 है, मैंने नशा नहीं किया। क्या है? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ना डेली की 1.5 बोतल शराब की डेली पीता था मैं, और दिन में 70 बीड़ी पी जाता था। इतना यानी कि राक्षस बन के था, और 10 आंडों की शाम को बुर्जी खा जाती थी बना के। मतलब कि भी बहुत जगह ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਜਰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁਡਵਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 70 ਬੀੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 20 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੀਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 2 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, 1.5 ਬੋਤਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕੇ ਪੈਣੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਬਚਦੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕहीं ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਧਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਲੂ ਰਾਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਗਾਂਜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੀਂਦਾ था कि ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਖਿਆ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਖਿਆ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ दूर हो जाएंगे। नशा कैसे छूट जाता है?
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ੇੜੀ ਥਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲ कम से कम 5 कदम दूर हट के चल जाऊँ। मेरा नाम जरनैल दास है। अच्छा जी। मैं पठानकोट से हूँ। हाँ जी। मैं इन्ना का नशा करता था, सन 79 से शुरू किया था नशा। एक डेढ़ बोतल रोज डेली 2 पी जाता था शाम तक। दिन का कितना 5,000 रुपया लिया। सुबह देखा तो बीड़ी उधार लिया। जो पैसा सब जो मेरे साथ जाते, मेरे से पीना, मेरे से पैसे देना, नशे हो जाना तो पैसे सारे दे जाना। नहीं तो फिर नशा कैसे छूट गया आपका? नशा ऐसे बुक मेरे को मिला एक ज्ञान गंगा। अच्छा। उसको पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तीसरी बार पुस्तक सेवा लगी। फिर एक साथी आया, कैसा यह जर्नैल ये ज्ञान गंगा है। मैं यार मैं पढ़ी है, मेरे को जीने की रात दो। जीने की रात दी, उसको पढ़ा, पढ़ते पढ़ते आधी पढ़ा तो मेरा था नशा एकदम सब कुछ छूट गया। बीड़ी नशा जो भी शराब अंडा भी कुछ किसी दिल नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर, नाम नहीं लिया था, कुछ नाम लिया। बुक पढ़ने से ऐसा होगा कि मेरा नशा सारा छू मंत्र हो गया। मैं सवेरे बहुत दारू पीਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 3 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ? ਮੈਂ 2016 ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? हाँ जी भगत जी, मैं बहुत ज़्यादा दारू शराब पीता था जी। अच्छा। मैं पेशे से मेरा मतलब गाड़ी चलाता हूँ, और इतनी ज़्यादा दारू पीता था कि डॉक्टरों ने ये भी बोल दिया था भी अगर आप 1 साल और दारू पियोगे तो आपका लीवर डैमेज हो गया है, अगर ज़्यादा दारू पियोगे तो आप भी मर जाओगे। नहीं तो दवाई कराई होगी ना फिर आपने? नहीं, दवाई नहीं कराई। मेरी घरवाली है जो, उसने नाम दीक्षा ली हुई थी संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने बोला मुझे भी आप एक बार संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लो, उसके बाद आपकी सारा नशा छूट जाएगा। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी और मैं नाम दीक्षा लेकर आया। उसके बाद मैंने कभी कोई नशा नहीं किया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पठानकोट से ज्योति स्वरूप जी। मैं स्कूल पढ़ते ही नशा करने लगा था। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू वगैरह सब कुछ गांजा सिगरेट में भर कर पीता था। अच्छा। जब से 2016 से परमात्मा के दीक्षा मिली है तब से नशा बिल्कुल छोड़ दिया है, किसी को माचिस तक नहीं देते हैं। ये भगवान आए हुए संत रामपाल जी महाराज, इनके वचन में इतनी शक्ति है कि सिगरेट बीड़ी तो क्या हम किसी को भी नहीं नशा के माचिस देने से क्या हो जाएगा? वो तो नशा कर रहे हैं ना। उसमें किसी का संजोग देने में भी हमारे को मतलब कि पाप लग जाता है। इसलिए उसका परमात्मा का वर्णन है। मैंने राधा स्वामी का नाम लिया था, उसमें लिखा हुआ कि राम कबीरा एक है, कहन सुरन को दो कर सो जानिए तो सतगुरु मिलन ना हो। उसे दिन से मान लिया कि यही परमात्मा है, इनसे और कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। तो देखा आपने, इन सभी का कहना है कि हमारे जीवन में बदलाव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आया है। इन्होंने यह भी बताया कि कैसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनका नशा पूरी तरह से छूट गया। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के शब्दों में अद्भुत शक्ति है, जो न केवल नशे को समाप्त करती है बल्कि व्यक्ति के पाप भी काट देती है। आइए देखते हैं कि कैसे सत्संग में शामिल होकर लोग नशे से मुक्ति पा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से उनकी जिंदगियां बदल रही हैं। इन अनुभवों से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि सच्चा मार्गदर्शन किस प्रकार जीवन को संवार सकता है। ये तो ऐसा खतरनाक विष है, इसका सबसे बड़ा पाप बताया हुक्के में तम्बाकू में। क्या बताते? 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओहो, एक परत्रिया के पास गमन करने का कितना पाप बताते हैं। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। और फिर कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। ओए होए, परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने भगवान कबीर साहब को साक्षी रख के कह रहे हैं कि जो विकार तुम कर रहे हो ये कितने भयंकर हैं। क्या बताया है कि मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी।
जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। ओए होए। और फिर क्या कहते हैं, सुरापान मदमांसाहारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी, 70 जन्म कटेंगे। शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासी में आकर कटेगा, कि तो थ्रेसर में आकर नाड़ आ जाएगी। यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओए होए। मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीवे उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और ये 100 बार पीने वाला 100 बार पी ले और 100 बार पर नारी गमन कर ले, उनको कितना पाप हो जाएगा, बहुत ज्यादा। कहते हैं उन सबको मिलाकर एक हुक्का पीने वाले को, एक हुक्का भरने वाले को पाप है। पीने वाले गेला तक के बनेगी, क्या बुरा हाल होगा उसका, जो केवल भरकर देता है, पीने का सहयोग देता है, उसकी ये दुर्गति। और पीने वाले का तो पता नहीं कितना जुल्म होगा उसके ऊपर। सुरापान 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारी। इसलिए मना करते हैं कि तुम हुक्का भी भर के मत देना। उन जो पाप कमा रहे हैं, स्वयं भी नरक में जा रहे हैं, और उसमें सहयोगी बना रहे हैं अपने पुत्र पुत्रियों को, पौत्र पौत्रियों को, या पुत्र वधुओं को भी आजकल हुक्का भरवाने लगे। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ऐसी गंदी वस्तु। गरीबदास साहब कहते हैं यही मूल मंत्र तमाकू ना बोई। इस तमाकू से पीछा छुड़ाने का मूल मंत्र है कि तमाकू बीजा ही मत करो। अब क्या बताते हैं, तमाकू कसीदम तमा मस्त है, लुजित नसीरी कुती न कैफ, मरदूद मरहूद मकरूद पीवे शराब, ओगा सरे बिच खाना खराब, कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश, सुखन मान मेरा कहता मैं हमेश, तलक सा तमाखू सला घोट पीस, देई नाक नाश कमल में कसीस। कितनी प्यारी बात बताते हैं। अब इस तमाखू में इतना दोष क्यों बताया, इस तमाकू को इतना हानिकारक दोष क्यों बताया, सबसे ज्यादा भयंकर क्यों बताया, इसका कारण है कि मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही मिलता है। जो पुण्यात्मा परमात्मा चाहते हैं वो मानव शरीर में ही उसकी तलाश खोज और मेहनत मजदूरी करके उस परमात्मा को पा सकते हैं। अन्य इसमें अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, परमात्मा नहीं पाते हैं, तो पशु पक्षियों जैसा जीवन ही जीकर हम चले जाते हैं। अब ये हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल, इन कमलों में भगवानों का वास है। मूल कमल में गणेश जी, और स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, और कंठ कमल में शेरा वाली दुर्गा जी। तो ऐसे जब हम ये तमाकू पीते हैं या सूंघते हैं, सूंघना भी पाप है, तो उसकी वासना हमारे शरीर में बने हुए कमलों में जाती है और वहां विराजमान भगवानों के को परेशान करती है, उनको दुख पहुंचाती है, वो बहुत दुखी होते हैं।
अब जैसे रिश्तेदार आ जावे और उसको कमरे में बैठा के अच्छी रोटी खाना खुना खिला के और उससे मैं एक छोटे से कमरे में ही और धुआं कर दे, तो वो क्या कहेगा कि अच्छे नाला कहाँ फंसा है, मैं मर गया धुएं में, तो वो नाराज होकर चला जाएगा, बात बिगड़ेगी। और दूसरा ये है कि जैसे हम तम्बाकू का प्रयोग करते हैं, धुआं बाहर छोड़ते हैं, आप देखिएगा हुक्का पीने वाले के हाथ पर भी निशान पड़ जाता है, और हुक्के की जो वो पाइप होती है उसको भी दूसरे तीसरे दिन साफ करते थे हमारे, ये देखे हमने बुजुर्ग, तो उसमें इसी मोटी मोटी पापड़ी सी उतरती थी, इतना मैल जम जाता था, उसमें गज लगा लगा कर उसको साफ करते थे, धोते थे। इसी प्रकार हमारे शरीर में ये इला, ये पिंगला, अब ये इला बाया जो अंग बाया नाक है इसको इला कहते हैं और दाया को पिंगला कहते हैं। ये इला और पिंगला इन नाकों से संबंधित आगे जाके दो नाड़ियां हैं और इन दोनों के बीच में तीसरी सुषुम्ना नाड़ी है और उस सुषुम्ना को खोल करके ये प्राणी अंदर चलता है, फिर कमलों से होता हुआ फिर त्रिकुटी पर पहुंचता है। और तम्बाकू सबसे पहला काम क्या बिगाड़ता है कि उस सुषुम्ना के जरा से सुराख को और बंद कर देता है, उसको जाम कर देता है, इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है। जब ये मनुष्य जीवन के इस अनमोल शरीर को कंडम कर देता है, उस सुराख को ही बंद कर देता है जिससे परमात्मा मिलना है, इसलिए तम्बाकू सबसे भयंकर और पापदायक है। अब पुण्यात्माओं, तम्बाकू पीने वाले घबराओ नहीं कि ये सोचे हमारा तो बंद हो लिया, हम क्या करेंगे, नहीं। ये श्वास का जो सिमरण हम आपको देते हैं ये इसी काम का है कि इसको पहले उस स्थान को साफ करता है। श्वास के सिमरण से वो उसको साफ करेगा, उस मैल को कति धो देगा, मांझ देगा और उसमें प्रवेश करने योग्य वो स्थान बना देगा। वो तीसरा जिसको कहते हैं ना तीसरी नाड़ी, वो साफ कर देगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, तलक सा तमाखू सिला घोट पीस, दई नाक नासा कमल में कसीस, करी चूर चकना धरा नाम नाश, धरा नाक नाश, 70 घलाई गति 70 सलाई गति काट मास, व्यस्त के दरीबे में जो दीनी दुलद, अगर मूल मौला जहां बसत है प्रसिद्ध, हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक, पीवे तमाकू जो सरे के कजाक। जो तमाकू पान करते हैं, हुक्का पीते हैं या सिगरेट बीड़ी पीते हैं, वो कहते हैं परमात्मा के दोषी हैं, कजाक हैं। अब फिर क्या बताते हैं, हिंदू लोग तमाकू प्रयोग करते हैं और उधर से गाय को माता के दर्जे में लेते हैं, गाय को माता मानते हैं। तमाकू की उत्पत्ति कैसे, तमाकू की उत्पत्ति कैसे हुई? एक ऋषि का साधु था राजा, एक ऋषि का साधु राजा था और एक दिन राजा ने अपने साधु ऋषि को आमंत्रित किया अपने घर पर जलपान के लिए। तो राजा ऋषि ने बहुत मना किया अपनी पत्नी को कि राजाओं का और ऋषियों का कोई मेल नहीं होता, राजा बड़े अभिमानी होते हैं, ये कोई हमारे सिर में दर्द करेंगे,
लेकिन वो ऋषि पत्नी नहीं मानी। कहने लगे मेरी बहन कब कब मुझे बुलावे, आप तो न्योय नाक चढ़ाया करो, कोई भी काम हो जा। अर्थात ऋषि जी को विवश कर दिया राजा के घर जाने के लिए। अब राजा के घर गए तो राजा ने अपनी जो महिमा बना दिखाने के लिए और ऋषि पत्नी को प्रभावित करने के लिए बहुत अच्छे आहार, मेज पोस, मेज का ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे कर नाना प्रकार की सब्जी बनवा कर, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी दही खीर हलवा सारे व्यंजन लगवा दिए मेज पे। अब आहार किया ऋषि जी ने भी, ऋषि पत्नी ने भी, सब ने मिलकर आहार किया। अब चलते समय ऋषि जी ने कहना पड़ा जी आप भी हमारे यहाँ आइएगा, एक औपचारिकता होती है। तो राजा ने कहा अवश्य आएंगे, कभी समय मिला तो अवश्य आएंगे। एक दिन वो समय मिल गया, राजा ने संदेशा भिजवा दिया कि हम आ रहे हैं। अब ऋषि पत्नी चिंतित हुई कि वो तो सचमुच आ रहे हैं और साथ में ये संदेशा भेज दिया कि मेरे साथ हजारों की संख्या में अंगरक्षक होंगे, मेरे सैनिक होंगे। अब राजा चाहता था कि ऋषि को नीचा दिखाना, ये एक बूंदी बीमारी है साडू, ये दिखाना चाहता था कि मैंने ऐसे ऐसे आहार कराए हैं और ये ऋषि जी कुछ नहीं करा पाएगा, इसकी मिट्टी पलीत होगी। और परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जप, राम नाम धन होए। अब ऋषि जी के पास अपने तप की कमाई थी, अपनी साधना भजन की कमाई थी। ऋषि जी ने स्वर्ग से कामधेनु गाय वो उधारी ले ली कुछ समय के लिए और उसको अलग से एक टेंट में रखा हुआ था। उधर से राजा अपने हजारों सैनिकों को साथ लेकर पहुंच गया और ऋषि से कहा कि भोजन की तैयारी करवाओ। ऋषि जी ने कहा जी भोजन तैयार है, आप खाना खाइए। अब वहां लगी लाइन और साथ की साथ थाली आ रही हैं, सबको परोसी जा रही है। ऋषि जी ने अपने एक सेवक को उस गाय वाले टेंट के सामने बैठा दिया, वो उठा उठा कर थाली बाहर रखता रहा। अब जब सब सैनिकों ने खाना खा लिया और ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने कभी नहीं खाया था, तब राजा ने पूछा कि हे ऋषि जी, आपके पास ना कहीं कोई भोजन बनाने की व्यवस्था नजर आ रही है, ना किधर को चूल्हा डाल रखा तुमने, ना कोई हलवाई बुला रखा, ये ऐसा भोजन स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आ रहा है? तब राजा ने बताया कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है और उसमें यह शक्ति होती है कि वो चाहे पूरी पृथ्वी जीम जा भोजन खा ले, पूरी पृथ्वी के प्राणी, तो भी उसका अंत नहीं आता है। तो राजा के अब साडू की यारी दोस्ती इतनी होती है, अब राजा की नीत में खोट आ गया, नीयत में खोट आ गया। उसने सोचा यू कंगाल क्या करेगा, इस गाय का मैं ले चलता हूं, बहुत ज्यादा सेना है मेरे पास और ये गाय सभी आहार करा दिया करेगी। कहने लगा ऋषि जी, ये गाय मुझे दे दे, आप क्या करोगे इसकी? ऋषि जी ने कहा ये गाय मेरी नहीं है, मैं उधारी लाया हूं, मैं आपको नहीं दे सकता। तो राजा बोला सैनिकों से कि सैनिकों इस गाय को छीन लो। अब ऋषि सोचता है अच्छा नालायक, ये तो जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ।
तब उस ऋषि ने कहा, हे गौ माता, आप अपने स्वदेश लौट जाइए, मैं विवश हूं। इतना कहते ही वो टेंट के ऊपरले हिस्से को पाड़ती हुई और गाय आकाश की तरफ, स्वर्गलोक की तरफ चल पड़ी। राजा ने गाय को कंडम करके नीचे डालने के लिए तीर मारा, पैर में तीर लगा, और कहते हैं वो गाय का खून, रक्त जमीन पर गिरा और गाय चली गई। तो जहां जहां वो खून गाय का गिरा, वहीं पर कहते हैं तम्बाकू की उत्पत्ति हुई। अब हिंदू लोग एक तरफ तो माता को इतना प्रिय मानते हैं, गाय को अपना मां के तुल्य आदर देते हैं, और फिर मां के खून को पी रहे हैं। क्या बताते हैं, खो नाम खू का, तमा नाम गाय, 100 बार सौगंध इसको ना खाए। तमा नाम खू का, खू नाम खून का, और तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। तम्बाकू, खून, खू का अर्थ है खून, खून, तमाखू, खून, और तमा फारसी का शब्द है, तमा माने गाय होती है। तमाखू यानी गाय का खून। खू नाम खू का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए ना पीवे। कहते हैं आप एक तरफ तो गाय को इतना प्रिय मानते हो, आदरणीय मानते हो, और फिर गाय के खून से उत्पन्न इस तम्बाकू को पीते हो। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सब विकारों को छुड़वाया है। अब सिख समाज में तम्बाकू कोई प्रयोग नहीं करता, अभी तक भी उन्होंने इस मर्यादा का पालन किया है। लेकिन और सारी बुराई शुरू कर दी, मांस खाव, दारू पीने लग गए। देखो बुराई तो सारी त्यागे पार पड़ेंगी। ऐसे ही मुसलमान धर्म के अंदर शराब नहीं छूते अभी भी, और बाकी मांस खाव और हुक्का पीवे। हिंदू समाज में बीड़ी, शराब, तम्बाकू और मांस कभी प्रयोग नहीं करते थे। अब हिंदू समाज में कोई मर्यादाएं नहीं रही, सारे काम बिगड़ गए। तो पुण्यात्माओं, ये नए सिरे से समाज सेट किया जाएगा, और इसी तरह ये समाज सुधार और आत्म कल्याण प्रारंभ होता है। उन महापुरुषों ने भी कठिन प्रयत्न किए थे, परिश्रम किया था समाज को बुराई से दूर करने के लिए। आज भी वही चल रहा है और बहुत निर्मल समाज बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी ये पूछते हैं, एक बार मेरा हाथ लग गया, मेरे पापा की गोद में बंडल था, महाराज जी मेरा नाम तो नहीं टूट गया। रो रहा था वो बच्चा। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं टूटता, वो तो वैसे लग गया हाथ, गंद का समझ लो भाई, गोबर में हाथ लग जा, धो ले अपने ने। हाँ, उसको उठा के देना, ला के देना, पीने हुक्का भरना, उसमें नाम टूट जाएगा, वो खंड हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, जो छोटी सी उम्र में इन बच्चों को ऐसा भाव बन गया कि ये इतनी बुराई है कि इसको हाथ लागने से भी हमारा धार्मिक कर्म बिगड़ जाएगा, तो आने वाली इनकी संतान तो कति देवता पैदा होंगी। ये समाज भी सुधर रहा है और जीव कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। खो नाम खो का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको न खाए। गधे समान कौआ कर्म के कुलीन, और पीवे तमाकू जो काल के आधीन। चिदानंद चित्त में जिस्म दर जहूर, अधम पाप पापी भय सवाना सूर। नजला फिरे नैन बिंद को विध्वंस, नसनाद नाड़ी दम ही न समास। पितबाई खांसी निवास, कफ दल कलेजा लिया है ग्रास। काला तमाकू और गोरा पिवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। बाजा न और गुड़गुड़ और हुके हजूम, कोरे कुबुद्धि बीसा है नसोम। बाकी ही पगड़ी बाकी ही नय, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कै। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर,
एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। इन होका पीणिया का स्टाइल बता रहे हैं गरीबदास जी। होका भर के बैठ जाएंगे, एक तो उड़सी बैठ जाएगा, लारा सरकाइए थोड़ा सौरे ने। एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर, और गड़ोड़ 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 कति खूब खींच कर वो तमाकू प्रयोग करते हैं। और आप डूबे और ओके पर बैठ के क्या बतलावें, सब पता है आपको। पता नहीं के बातें शुरू कर देते हैं, राजनीति की, बिराना किसी पड़ोसी की, किसी की हुंडी अच्छी, इस तरह की बातें वहां हुक्का पी के पीते हुए बातें करते हैं। क्या कहते हैं, काला तमाकू गोरा पीवाक 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक, 10-20 इकट्ठे हो जाएंगे ओके के दौरे के। बाजे नए और गुड़गुड़ और हुके हजूम, कोरे कुबद्दी बीसा है नसूम। बाकी ही पगड़ी और बाकी ही नए, डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कै। अटक गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। तो ऐसे शब्द मान मेरा तो मैं तो कहता हूं तो हे, शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे, यही मूल मंत्र तमाकू ना बोइए। इस बीमारी से को जड़ से खत्म करने का मूल मंत्र है कि तमाकू बीजना भी नहीं। आप लोगों ने इस तमाकू को बीज का अपने उसका लाभ भी नहीं उठाना है। एक भक्त कह रहा था जी मैं तमाकू बो रखा है, अब क्या करूं, नाम में लेऊंगा अवश्य। मैं अब क्या करा, उसमें उसको उखाड़ दे, अपना हल ट्रैक्टर से उसको काट कूट दे। उसने ऐसा ही कर दिया। ने बोला जी मेरी यही कमाई करा करता, पर अब तो मैंने इस पाप का पता लग गया, मैं लूखी रोटी खा लूंगा, अपना कोई और धंधा कर लूंगा, इस पाप को नहीं बोऊंगा। तो पुण्यात्माओं, एक चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिन्होंने परमात्मा चाहिए और आत्म कल्याण करवाना है, वो एक का दो बात में समझ जाता है। और जिनको भगवान चाहिए ना अपना कल्याण चाहिए, उनको कितना समझा ले वो तो इस प्रकार बताए हैं। कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे। चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। वो तो फिर से इंसान है, जैसे पत्थर को जल में कितने दिन तक डाले रखो, उसके अंदर पानी का असर नहीं होता। बाहर निकालते ही और उसको आपस में ऐसे लगाओगे, चिंगारी पाटेंगी, उसमें कोई शीतलता नहीं आई। इसी प्रकार जो सत्संग में आने वाले जो कुबुद्धि लोग हैं, जो पत्थर जैसे प्राणी हैं, उनको सत्संग की बातों का असर नहीं हुआ करता। वो तो पत्थर जैसे हैं। जैसे चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। चंदन का पेड़, आसपास के नीम का पेड़ भी हो, उसको भी चंदन जैसी महक युक्त कर देता है अपनी बार बार चंदन को छोड़ के। लेकिन बांस के पेड़ के, बांस का जो बांस भी होता है जंगल में, ये लंबे लंबे बंबू, कहते बांस के अंदर उस चंदन की महक प्रवेश नहीं करती। जो पत्थर और उस बांस जैसे व्यक्ति हैं, उनको सत्संग की बातों का असर नहीं होता। बाकी अन्य पुण्यात्माओं को असर हो जाता है, उसका लाभ भी मिलता है। अब क्या बताते हैं कि जो मैं आपको संदेश दे रहा हूं कि बीड़ी शराब मांस तमाकू नहीं पीनी, क्या बताते हैं, और इतने उदाहरण दे रहे हैं कि सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम ओका बरे वो डूबे काली धार। ये सब ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि तू इन बातों को मानकर अपना जीवन सफल कर, मेरी आज्ञा का पालन करो। तो देखा आपने कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में समझाया कि शराब, मांस, तंबाकू जैसे नशों के कितने भयंकर पाप होते हैं। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार भी शराब का सेवन करता है तो उसके लगातार 70 जन्म कुत्ते के रूप में होते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का भी गुणगान किया, जो हमें इन पापों से दूर रहने और सदाचार अपनाने का संदेश देती है।
दर्शकों, वाकई संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों में एक अद्भुत शक्ति है। इतनी ताकत है कि नशा करने वाला व्यक्ति भी सोचने पर मजबूर हो जाए। उनकी बातें हमें यह समझाती हैं कि नशे से होने वाले पाप और उनके भयानक परिणामों को जानकर ही व्यक्ति सही मार्ग पर आ सकता है और सच्चे ज्ञान और नाम दीक्षा के माध्यम से अपने जीवन को सुधार सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अब हम विदा चाहते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।